पिछले 10 साल में हमने देखा गवर्नमेंट ने रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए डिफेंस के अंदर, रेलवेज़ के अंदर, अफोर्डेबल हाउसिंग को भी फोकस में रखा। ये जो मोदी गवर्नमेंट 3O है, ये कहाँ पे ज़्यादा फोकस करेगी सर इस बार? ये पुराने वाले ही चीज़ों पर या फिर कुछ नया आएगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो बजट आएगी ना, उस दैट बजट विल रिवॉल्व अराउंड 6 पिलर्स। पहला पिलर रहेगा ग्रोथ, क्योंकि हमने इंडिया में इतना अच्छा ग्रोथ किया है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट अ टाइम जब भी पूरी दुनिया में डिफिकल्टी चल रही है, ग्रोथ नहीं आ रही है इकोनॉमी के अंदर। वी आर स्टैंडिंग आउट, वी आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। वी ग्रो 8.2% लास्ट ईयर। This year, expectation is 7.2%, and probably we may grow even faster than that. So growth, momentum on growth will continue, in my opinion, in the budget. Second focus of the budget, according to me, will be employment generation. आपको जितना employment create कर सकते हैं वो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि employment create करने से you are generating income in the hands of people. जब आप इनकम जनरेट करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली कंजम्पशन बढ़ता है। अगर आपका कंजम्पशन बढ़ता है तो फिर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, और जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको दे नीड टू डू मोर एंड मोर ऑफ दैट। सो इससे उसके हिसाब से मोर एंड मोर जॉब्स गेट क्रिएटेड। सो इससे क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है इकोनॉमी में, एंड थिंग्स कीप द मोमेंटम कीप्स बिल्डिंग। सो कंजम्पशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ मेजर्स रहेगी। हाउसिंग बहुत इज अ बिग एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। हाउसिंग इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन द कंट्री आफ्टर एग्रीकल्चर। तो मेरे हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ ना कुछ रहेगा। थर्ड पिलर होगा कंजम्पशन का। कंजम्पशन थोड़ा स्लो डाउन हो गया है इकोनॉमी में, और कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए कुछ मेजर्स शायद होंगे। अभी क्या मेजर्स होंगे वो हमको देखना है, बट मे बी एट द लोअर एंड ऑफ द सेगमेंट कुछ चेंजेस होंगे जीएसटी रेट्स पे, देखने चाहिए। वी नीड टू सॉर्ट ऑफ लुक एट दैट। और दूसरा, द अदर थिंग इज कि जो हम लोग जो टैक्स रेट्स, डायरेक्ट टैक्स रेट्स जो आज है, शायद उसमें थोड़ा ट्वीकिंग हो सकता है। जब भी कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% किया, इट वाज अ शार्प ड्रॉप फ्रॉम 30% प्लस टू 25%। आपने देखा कि कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। महाराष्ट्र ने जब स्टैम्प ड्यूटी ड्रॉप किया था ऑन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इन अक्टूबर 2020, आपने देखा कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नंबर्स बूस्टेड और स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शंस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो हमने देखी है बहुत बार, बहुत जगह पे, नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन ग्लोबली, दैट व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, automatically compliance increases, tax collection increases, productivity increases,